आपने सुना ही होगा, जुर्म किसी और का और सजा किसी और को ही मिली। ऐसी एक सच्ची घटना संतोष राव के साथ हुई। 11 अक्टूबर 2012 को संतोष राव अपने घर से टेंपल की ओर रवाना होता है। टेंपल में दर्शन करने के बाद संतोष राव बाहर निकलता है। बाहर 4 या 5 लोग आते हैं, उसको पकड़ते हैं, मारते और पीटते हैं और पुलिस थाने लेके जाते हैं। पुलिस थाने में जाके वो बोलते हैं कि इसी ने मर्डर किया है, इसी ने ही रेप किया है। पुलिस संतोष राव के साथ जबरदस्ती करती है और बोलती है कि अपना जुर्म कबूल कर, नहीं तो तेरी फैमिली को हम सही सलामत नहीं रहने देंगे। परिवार को बचाने के लिए संतोष राव ने जो झूठा जुर्म था उसको सच मान लिया। 13 साल बाद बेंगलोर हाईकोर्ट ऑर्डर देती है कि संतोष राव के ऊपर जो भी केस लगे हुए हैं सब बेबुनियाद है। तो क्या हाल है दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक सच्ची घटना। 9 अक्टूबर 2012 की सुबह 17 साल की सौजन्या अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है, बट शाम तक उसका कोई अता पता नहीं रहता। फैमिली वाले सब जगह चेक करते हैं, ढूंढते हैं, बट शाम तक कुछ पता नहीं चलता। रात के 2 बज चुके थे, घना अंधेरा हो चुका था और बारिश भी लगातार हो रही थी सौजन्या का, बट कुछ पता नहीं चल रहा था। अगली ही सुबह पास के एक जंगल में एक लाश बरामद होती है। वो लाश सौजन्या की होती है। लाश की हालत बहुत ख़राब थी। उसका एक हाथ पेड़ से पीछे बांधा हुआ था और उसके नीचे के बॉडी पार्ट पर मिट्टी डाली हुई थी। हैरानी की बात तो ये थी कि टेंपल टाउन में 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, बट जो सौजन्या के कपड़े थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे। इसमें पूरे गांव का शक एक ही फैमिली पर जा रहा था। वो फैमिली थी वीरेंद्र हेगड़े की फैमिली। वीरेंद्र हेगड़े एक पावरफुल पॉलिटिशियन था। 11 अक्टूबर की सुबह पुलिस स्टेशन 3 लोग आते हैं, मलिक जैन, उदित जैन और धीरज जैन। ये तीनों संतोष राव को पकड़ के लाते हैं और बोलते हैं कि इसी ने मर्डर किया है, इसी ने ही रेप किया है सौजन्या का। संतोष राव पास के गाँव में रहता था। वो धर्मशाला टेम्पल में दर्शन करने के लिए आया था। उस दिन 3 लोगों के बयान के ऊपर संतोष राव को गिरफ्तार किया गया। बयान में ये बताया गया उन तीनों ने, जिस दिन सौजन्या की लाश मिली थी हमने इस आदमी को वहां आसपास देखा था। फिर पुलिस पूरी जोरों शोरों से तहकीकात करने के लिए जुट जाती है। उसी दिन एक पुलिस वाला सौजन्या के घर जाता है और बोलता है उसकी माँ को कि मेरे को सौजन्या के अंडरगारमेंट्स चाहिए। उसकी माँ ने सोचा कि पुलिस वाला पुलिस अपना सबूत इकट्ठा करके हाई कोर्ट में जाती है और बोलती है कि संतोष राव ही गुनहगार है, क्योंकि संतोष राव के बैग में सौजन्या के अंडरगारमेंट्स मिले। ऊपर से उन 3 लोगों की गवाही से पूरा का पूरा शक संतोष राव पर जा रहा था। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि संतोष राव ही गुनहगार है। संतोष राव चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ये जुर्म नहीं किया, बट उसकी कोई नहीं सुन रहा था और वो बोल रहा था कि पुलिस वाले मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं कि अपना जुर्म कबूल कर, बट संतोष राव की कोई सुनने वाला नहीं था। सारी रिपोर्ट्स संतोष राव को गुनहगार दिखा रही थी। पूरे गांव को पता था कि संतोष राव बेगुनाह है, क्योंकि एक अकेला आदमी ये सब कुछ नहीं कर सकता। गांव वालों का पूरा शक 3 लोगों पर ही जा रहा था। कुछ सालों बाद सौजन्या की फैमिली हाई कोर्ट में अपील करती है कि हमें 3 लोगों के ऊपर शक है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्योंकि संतोष राव बेगुनाह है। फिर हुआ वही, कोर्ट बोलती है अगर गुनहगार मिल चुका है तो केस की इन्वेस्टिगेशन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर सौजन्या की फैमिली के पास एक ही जरिया बचा था, वो था प्रोटेस्ट का। सौजन्या की फैमिली और महेश शेट्टी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। दिनों बाद फॉर्मर पुलिस ऑफिसर गिरीश इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं और बताते हैं असलियत क्या थी। ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಯಾರು ಕೊಡೋರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೀಸೆಲ್ ಯಾರು ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಆನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರೇ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ತಿಂಗಳ 15ರಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಪಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ कैसे एक बेगुनाह को सजा दिलाई गई और जो गुनहगार थे वो अभी भी बाहर घूम रहे थे। लेकिन गलती से एक सीसीटीवी से पता चल रहा था कि संतोष राव बेगुनाह है।
क्योंकि 11 अक्टूबर को संतोष राव धर्मशाला में टेंपल में दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन सौजन्या की जो लाश बरामद हुई थी वो 10 अक्टूबर को बरामद हुई थी। 13 साल बाद बेंगलोर हाईकोर्ट बोलती है कि संतोष राव के ऊपर जो भी केस लगे हुए हैं सब बेबुनियाद हैं और सारा का सारा शक अब उन 3 लोगों के ऊपर जा रहा था। कुछ दिनों बाद एक कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है डॉक्टर हेगड़े से कि संतोष राव तो बेगुनाह है, अब पूरा का पूरा शक आपकी फैमिली के मेंबर जो 3 मेंबर है उनके ऊपर जा रहा है। तो इसके ऊपर डॉक्टर हेगड़े ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन सौजन्या की फैमिली की कई अपीलों के बाद हाई कोर्ट बोलती है कि उन 3 लोगों के ऊपर फिर से रीइन्वेस्टिगेशन की जाए। अब देख सकते हो किसी बेगुनाह को कैसे फंसाया जाता है। 13 साल बाद उसको बोलते हैं कि आप बेगुनाह हो। अभी तक सौजन्या की फैमिली को जस्टिस नहीं मिला है। उसको यही नहीं पता कि हमारी बेटी का मर्डर किसने किया, किसने रेप किया। उसकी फैमिली को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। सोचने की बात यही है, पैसा और पावर हर कुछ करवा सकता है, रिपोर्ट्स मिटवा सकता है, किसी बेगुनाह को सजा दिलवा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।